नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी ने कहा, ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया पोल है। इंडिया की 295 सीट आएगी। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही है। राहुल गांधी का यह बयान तब आया है जब तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को 350 से 400 के बीच सीट मिलते हुए बताई गई है। इसी बीच लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले रविवार को कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रत्याशियों के साथ बैठक बुलाई गई। कांग्रेस ने कहा है कि आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी में सभी CLP लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रत्याशियों के साथ जूम मीटिंग हुई। मीटिंग में मतगणना के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी मुख्यालय के बाहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने शनिवार शाम आए एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब देश की तमाम सर्वे एजेंसियों ने शनिवार शाम को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर दी है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि एनडीए 350 से अधिक सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 125 और 150 के बीच कहीं रह सकता है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर 5 दिन में 17 लाशें मिली। लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर 5 दिन में 17 लावारिस लाशें मिली हैं। ज़्यादातर लाशें पटरियों और प्लेटफार्मों पर मिली हैं। इन लाशों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ज़्यादातर मौतों का कारण भीषण गर्मी बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। वैसे भी मौत गर्मी से हुई है या नहीं, यह पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चलता। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार का कहना है, चारबाग, ऐशबाग समेत 4 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर 9 लाश थे, जबकि पटरियों के किनारे 800 बरामद हुए। लखनऊ स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें 5 से 18 घंटे तक लेट हैं। छुट्टी का सीजन होने के कारण भीड़ बेकाबू है। एसी स्लीपर कोच भी जनरल बोगी की तरह खचाखच भरी रहती हैं। यात्रियों को गैलरी और गेट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ रही है। शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ रही। गर्मी के कारण लोगों का जीना बेहाल था। लखनऊ से कोलकाता जा रहे राजर्षि चक्रवर्ती प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बैठे थे। उन्हें सिर पर एक युवक लगातार पानी डाल रहा था। उन्हें देखकर अन्य यात्री भी परेशान हो गए। एक यात्री ने बताया कि आधे घंटे में 8 लीटर से ज़्यादा पानी डाल चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर उमस भरी गर्मी से यात्री परेशान रहे। ट्रेन के इंतजार में वह कई घंटे फर्श और सीढ़ियों पर ही बैठे रहे। प्यास बुझाने के लिए पॉलीथीन में भी पानी भरते नजर आ रहे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए यात्रियों की कतार लगी रही। प्लेटफॉर्म के टीन शेड के नीचे बैठे यात्रियों को तपन भरी गर्मी के चलते परेशानी हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे ऋतिक जायसवाल ने कहा, दोपहर 1:10 की ट्रेन थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। 2.5 घंटे की देरी अभी भी दिखा रही है। पीएम मोदी की आज 7 बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें करेंगे। पहले मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबी मीटिंग में नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन करेंगे। तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होगी। शनिवार 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हुई है। 4 जून को रिजल्ट जारी होंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। तूफान रेमल के कारण आई तेज बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में आई बाढ़ से पहाड़ दरक गए हैं और जमीन धंस गई है। इसके कारण रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है और 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्यों के बीच रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दक्षिण असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जाने वाली एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ी को रद्द किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने चक्रवात रेमल के बाद प्राकृतिक आपदाओं के बीच पूर्वोत्तर राज्यों का स्थिति पर दुख व्यक्त किया था और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए रवाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे यहां से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। अब वे आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाएंगे। वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने आज एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार। केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़
से बाहर आए थे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने अपने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन तक उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम ही वे बाहर आ गए थे। एग्जिट पोल बनाम सटरियों का पोल। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब नज़र नतीजों पर है। एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन को 300 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। एक एग्जिट पोल का सट्टा बाजार का भी है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 303 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। मुंबई के सट्टा बाजार में पहली बार चुनाव पर 6 से 7 लाख करोड़ का सट्टा लगने का अनुमान है। 30 साल से अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें कवर कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल बताते हैं, देश के कई शहरों में अवैध तरीके से सट्टा बाजार चलता है। इनमें सबसे बड़ा बाजार मुंबई का है। देश में 10 और सट्टा बाजार हैं। विवेक कहते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई थी। मुंबई सट्टा बाजार ने बीजेपी को 300 से 310 सीटें और कांग्रेस को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। काफ़ी हद तक ये नतीजों के करीब थे। हालांकि अलायंस को लेकर अनुमान सटीक नहीं बैठे थे। विवेक बताते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में सट्टेबाज 3 महीने पहले ही जुट गए थे। चुनाव शुरू होने के करीब 1 महीने पहले सट्टेबाजों ने बीजेपी को 316 सीटें जिताने के लिए 1 रुपये का भाव लगाया था। कांग्रेस के लिए 55 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। उसके लिए भी 1 रुपये का भाव तय किया गया था। विवेक बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद सट्टेबाजों के भाव ऊपर नीचे होने लगे थे, यानी बीजेपी की जीत की संभावना कम होने लगी थी। इसी तरह चौथे फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी के लिए सट्टा बाजार में फिर से उछाल दिखा। अब बीजेपी के खाते में 303 और कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में रेल हादसा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज सुबह करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां टकरा गई। इनमें से एक का इंजन पलट गया और बाजू वाले ट्रैक में गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट घायल हुए, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया। यह हादसा कुछ वैसा ही था जैसे बीते साल उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। उस हादसे में रेलवे ट्रैक पर पहले से खड़ी ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने आकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के दौरान तीसरी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, वह भी हादसे का शिकार हुई। इस रेल हादसे में 293 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। फतेहगढ़ साहिब में हुए इस हादसे की रूपरेखा कुछ वैसी ही है, लेकिन गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जानकारी के अनुसार डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से न्यू सरहिंद स्टेशन पर कोयले से भरी गाड़ी खड़ी थी, जिसे रोपड़ भेजा जाना था। इसी ट्रैक पर पीछे से एक अन्य कोयले से भरी गाड़ी आई, जिसकी टक्कर पहले से खड़ी कोयले की मालगाड़ी के साथ पीछे से हुई। इससे मालगाड़ी का इंजन पलट गया। इसी बीच कोलकाता से जम्मू तवी को जाने वाली स्पेशल समर गाड़ी अम्बाला से लुधियाना की तरफ जाने के लिए निकली। जब यह ट्रेन न्यू सरहिंद स्टेशन के पास पहुंची तो इसकी रफ्तार धीमी थी। इसी दौरान 2 मालगाड़ियों की टक्कर हुई। टक्कर लगने के बाद जब इंजन पलटा तो वह पैसेंजर ट्रेन से टकराया। पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार धीमी थी तो ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि गाड़ी को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, वहीं ट्रैक का बुरा हाल है। हादसे के बाद पैसेंजर ट्रेन को दूसरा इंजन लगाकर राजपुरा भेज दिया गया है। साथ ही ट्रैक सुधारने का काम शुरू किया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी की बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गईं। हादसे के बाद रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इंजन के शीशे तोड़कर अंदर फंसे लोको पायलट को निकाला। वहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एग्जिट पोल पर भाजपाई गदगद, विपक्षी बोले बनेगी इंडिया गठबंधन सरकार। शनिवार को देश की कई न्यूज एजेंसियों और नेशनल न्यूज चैनलों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया। सभी एग्जिट पोल में भाजपा को 350 पार सीटें मिलने का दावा किया गया है। एग्जिट पोल पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भाजपा के नेता गदगद हैं, वहीं विपक्षी दलों को एग्जिट पोल को सही न मानते हुए परिणाम के इंतजार करने की बात कर रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने देश प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश का काम किया है, तीसरी बार भी सत्ता में बैठने के बाद काम करेंगे। जनता जो जिम्मेदारी देने जा रही है उसे निभाने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि चुनाव में देश के जनमानस ने राहुल गांधी पर भरोसा किया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र और जनता के मुद्दों पर वोट मांगा है। जनता ने बदलाव का मन बना लिया था। 4 जून को देश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनने जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने जा रही है, क्योंकि जनता का मोदी की गारंटी पर भरोसा है। प्रधानमंत्री की नीतियों से करोड़ों गरीबों का भला हुआ है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 साल में जनता के लिए जो काम किए उनके आधार पर वोट मांगा है और जनता ने जमकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की हत्या।
सेक्स वर्कर्स को मारकर सुअरों को खिला देता था, 49 लड़कियों को बनाया शिकार। कनाडा की जेल में बंद दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक रॉबर्ट पिक्टन की हत्या कर दी गई। जेल प्रशासन ने कहा कि 19 मई को उस पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उसे क्यूबेक में के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार 31 मई को उसकी मौत हो गई। पिक्टन को 90 के दशक में 49 महिलाओं की बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह सिर्फ 6 महिलाओं की हत्या के लिए दोषी पाया गया। उस पर आरोप था कि वह सेक्स वर्कर्स की हत्या कर उसके अंगों को अपने फार्म के सुअरों को खिला देता था। पिक्टन कनाडा की वैंकूवर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस के मुताबिक पिक्टन पर हमला करने वाले 51 साल के कैदी को कस्टडी में रखा गया है। हालांकि पुलिस ने हमलावर कैदी का नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस हत्या के कारण की जांच में जुटी हुई है। पिक्टन की बर्बरता का शिकार हुई एक पीड़िता की बहन सिंथिया कार्डिनल ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि वह इस खबर को सुनकर बेहद खुश है। अब वह अपनी बहन की मौत की घटना को भूलकर आगे बढ़ सकती है। रॉबर्ट पिक्टन को 2007 में ड्रग एडिक्ट लड़कियों और यौन कर्मियों की हत्या कर उनके शवों के अंगों को काट कर सुअरों को खिलाने का दोषी पाया गया था। हालांकि जांचकर्ताओं को सिर्फ 6 महिलाओं के अवशेष मिले थे। इसके अलावा जांचकर्ताओं को कम से कम 33 महिलाओं के डीएनए मिले थे। हालांकि सबूतों के अभाव में पिक्टन पर इनकी हत्याओं का दोष नहीं लगा। एग्जिट पोल 2024 सर्वे में तीसरी बार भी एनडीए को बहुमत, मोदी ने कहा शुक्रिया। देश की तमाम सर्वे एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर दी है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि एनडीए 350 से अधिक सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 125 और 150 के बीच कहीं रह सकता है। जैसे ही एग्जिट पोल सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसरवादी विपक्षी गुट देश के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है। कुछ सर्वे के आंकड़ों को देखते हैं। इंडिया न्यूज के अनुसार एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 125, अन्य 47। दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 285 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 33 से 49। रिपब्लिक भारत के अनुसार एनडीए को 353 से 368 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिल रही है, अन्य को 43 से 48। जन की बात के मुताबिक 362 से 392% इंडिया को मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 141 से 146 सीटें और अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। न्यूज नेशन के सर्वे में एनडीए को 342 से 378 सीटें और इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें दी गई हैं, अन्य को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं। सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ को 1 सीट मिली है। पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग भी चुनाव हार गए हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा फिर सरकार बना रही है। भाजपा को 60 में से 46 सीट पर जीत मिली है। भाजपा पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। यहाँ कांग्रेस को 1, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5, एनसीपी को 3, पीपीए को 2 और निर्दलियों को 3 सीटें मिली है। अरुणाचल में भाजपा ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। वहीं सिक्किम में एसकेएम 32, एसडीएफ ने 31 उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम ने 30 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। 2019 के आम चुनावों के बाद एसकेएम का भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले भाजपा ने सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके गठबंधन तोड़ दिया था। 2019 में अरुणाचल में भाजपा ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं सिक्किम में एसकेएम 32 में से 17 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।